2 अक्टूबर आज हमारे देश की दो महान हस्तियों का जन्मदिन है। गांधी जी ने कहा था पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। गांधी जी की 3 विशेषताओं को मैंने अपने जीवन में उतारा है: त्याग, प्रेम और कर्मनिष्ठा। और ऐसे ही भारत के महान सपूत हैं आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी। एक बहुत ही गरीब घर में उत्तर प्रदेश भारत के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। जब स्कूल पढ़ने जाते थे तो नाव के लिए पैसे नहीं होते थे, कुछ पैसे, 1-2 पैसे, तो अपना बस्ता सर पर बांध कर और तैर कर जाते थे, लेकिन पाठशाला ज़रूर जाते थे। एक बहुत ही कमाल का वृतांत मुझे याद आता है कि जब वो रेल मंत्री बने तो उन्होंने अपनी माँ को कहा, चिट्ठी लिखी गांव में कि मैं रेलवाई में काम कर रहा हूँ मैया। तो उनके यहाँ एक रेलवे का बहुत बड़ा फंक्शन था उनके घर के आसपास में ही। माँ भी गई और लोगों से कहा कि भाई मेरा बेटा भी रेलवे में काम करता है। तो उन्होंने बोला, लोगों ने पूछा क्या नाम है आपके बेटे का? तो माँ ने बताया कि मेरे बेटे का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। तो बोली मजाक कर रही है क्या? हाँ, ये लाल बहादुर शास्त्री कैसे तुम्हारे बेटे हो सकते हैं? तो दूर से उस माँ को दिखाया गया कि ये कौन है? बोले ये मेरा बेटा है। तो वही लोग फिर शास्त्री जी के पास गए और उनसे कहा कि वो औरत कह रही है कि आप उनके बेटे हैं। शास्त्री जी ने कहा वो सत्य कह रही हैं, उनको जल्दी से लाइए लिवाकर। शास्त्री जी खुद ही मंच से नीचे दौड़े दौड़े गए और माँ को एक कमरे में ले जाकर बिठाया, उनके चरणों में बैठे, उनसे कुशल क्षेम पूछी और थोड़ी देर में माँ को विदा कर दिया। तो पत्रकारों ने पूछा कि आपकी माँ बहुत खुश होती हैं अगर आप उनके सामने भाषण देते। शास्त्री जी ने कहा कि मैंने जान के उनको घर में भेज दिया। यदि मैं अपनी माँ के सामने भाषण देता तो हो सकता है वो कुछ लोगों को मेरे पास मदद के लिए भेजती कि इनको रेलवे में नौकरी दिलवा दो, और क्योंकि वो मेरी माँ है मैं उनको मना नहीं कर पाता, और शायद मेरी माँ को अहंकार ना हो जाता कि मेरा बेटा इतना बड़ा मंत्री है। तो मैंने सोचा मेरे माता पिता ने गुरु होने के नाते मुझे इतनी अच्छी बातें सिखाई हैं जीवन में, तो मैंने ये बात छुपा ली अपने माँ से। पत्रकार उनके चरणों में लेट गए। आप जैसा इंसान हमने नहीं देखा शास्त्री जी, और सही बात है। इस धरती ने, भारत भूमि ने बड़े बड़े महापुरुष जन्मे हैं, लेकिन शास्त्री जी विरले हैं, निराले हैं। और मैं शास्त्री जी का अनुसरण करता हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कही हुई जो एक बात है, आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं है, पूरे देश को मजबूत होना होगा, नफरत का अंत करना होगा, जो भूखे हैं उनके लिए एक समय का खाना त्याग करना होगा, पानी को बचाना होगा, बिजली को बचाना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा। ये है शास्त्री जी के स्वप्न और इन्हें हमें पूरा करना है। और हम आवाज़ देश के युवाओं को प्रशिक्षित कर रहा है शास्त्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए। वंदे मातृभूमि।